कभी सोचा है कि एक ही सिचुएशन में दो लोग बिल्कुल अलग अलग क्यों रिएक्ट करते हैं। एक इतनी आराम से बात कर रहा होता है और दूसरा या तो बिल्कुल चुप या फिर इतना ज़्यादा लाउड रिएक्शन कि बाद में उसको खुद ही समझ में नहीं आता है कि ये मैंने क्या किया। शायद जवाब उस सिचुएशन में नहीं है, शायद जवाब उस घर में है जहाँ पे हम बड़े हुए हैं। अगर आप भी किसी ऐसे घर में बड़े हुए हो जहाँ अक्सर लड़ाइयाँ होती थी मम्मी पापा की, या कभी मम्मी पापा की अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, और घर में कभी या तो बहुत ज़्यादा शोर होता था या कभी उनके खुद के मूड स्विंग्स की वजह से घर में एकदम साइलेंस। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि उस वक्त आप क्या करते थे। क्या आप अपने रूम में चले जाते थे, या आप चुप हो जाते थे, या आपको बहुत ज़्यादा डर लगता था, आप अपने आप को कहीं छुपा लेते थे, या आप अपने कान बंद कर लेते थे कि इतना शोर हो रहा है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, या फिर अपने भाई बहनों के साथ उनको डिस्ट्रैक्ट करते थे, खुद को डिस्ट्रैक्ट करते थे, या बस दिल ही दिल में वेट करते थे कि ये सब कुछ कब ठीक होगा। हो सकता है उस टाइम आपको लगा हो कि ये नॉर्मल है, होता है, ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन बच्चे नॉर्मल और एबनॉर्मल में फ़र्क नहीं करते हैं। बच्चे सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, और जो चीज़ वो बार बार देखते हैं वो उनके लिए नॉर्मल हो जाता है। इसलिए कई बार हम बड़े होकर वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे हमने बचपन में अपने बड़ों को रिएक्ट करते हुए देखा है। हो सकता है आपने नोटिस किया हो कि आप कई बार शांत रहते हो और अचानक से कोई छोटी सी बात हुई और आप वॉल्केनो की तरह इरप्ट हो गए, और ऐसा लगता है कि ये गुस्सा सिर्फ एक उस छोटी सी बात का नहीं था। शायद बहुत सारी पुरानी बातें एक साथ फीलिंग्स के रूप में बाहर आ गई, और फिर गिल्ट होता है, मैंने ऐसा क्यों बोला, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और शायद हम खुद को बोलते हैं कि यार मैं शायद बुरा इंसान हूँ। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। शायद आप कभी गुस्से वाले इंसान हो ही नहीं। शायद आपने कभी खुद को एक्सप्रेस करना ही नहीं सीखा। आपने सिर्फ दो चीज़ें सीखी, या तो एकदम शांति या फिर एकदम चिल्लाना, और बीच का रास्ता किसी ने नहीं दिखाया। और एक चीज़ शायद बहुत लोगों ने नोटिस की है या शायद नहीं की होगी, जब सब कुछ ना अचानक, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और घर में पीस होता है, रिलेशनशिप में भी एकदम शांति होती है, और लाइफ में सब कुछ एकदम नॉर्मल सा चल रहा होता है, तब हमारा दिल और हमारा दिमाग हमें आवाज़ देता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है पर पता नहीं क्यों अच्छा सा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और अगर आपने ऐसा फील किया है तो आप अकेले नहीं हो। कभी कभी ना हमारा दिमाग प्रॉब्लम नहीं ढूंढ रहा होता है, वो उन बचपन के पैटर्न्स को ढूंढ रहा होता है जो हमने जिनके साथ हम फैमिलियर हैं, बचपन से हमने उन पैटर्न्स को देखा है। इसलिए कई लोगों के लिए ना पीस एंजॉय करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा टाइम पीस को टिकते हुए देखा ही नहीं है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर प्रॉब्लम की वजह बचपन में ही छुपा है। कभी कभी हमारी रिएक्शंस की कहानी आज से नहीं, बहुत पहले से ही शुरू होती है। और हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब हम खुद से पूछना चाहते हैं कि ये मेरे साथ क्या गलत हो रहा है और मैं ये अपने साथ क्या कर रही हूँ, और मैंने ये रिएक्शन कहाँ से सीखा, मैंने कब पहली बार इन रिएक्शंस को देखा। क्योंकि जिस दिन हमारा क्वेश्चन बदल जाता है, हमारा सवाल बदल जाता है, उस दिन हम खुद को जज करना कम कर देते हैं और खुद को समझना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, मेरा बचपन ऐसा रहा है, लेकिन इसका मेरी पर्सनैलिटी के साथ क्या कनेक्शन है। बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर आप किसी ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहाँ पे इमोशंस कभी प्रिडिक्ट ही नहीं हुए थे, तो हो सकता है आप हर चीज़ को ओवरथिंक करते हो। कोई रिप्लाई अगर लेट दे तो आपका दिमाग सोचने लग जाता है कि क्यों ऐसा हुआ होगा, ऐसा क्या हो गया होगा जो रिप्लाई लेट आ रहा है, कहीं मैंने तो कुछ गलत नहीं बोल दिया, क्या वो मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया होगा। रियलिटी से ज़्यादा आपका माइंड पॉसिबिलिटीज़ में जीने लगता है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो शायद आपको लोगों का मूड भी जल्दी समझ में आ जाता होगा। रूम में एंटर करते ही आपको फील हो जाता है कि कुछ ठीक नहीं है, और इसे लोग कहते हैं वाह कितने इंट्यूटिव हो आप। लेकिन ये इंट्यूशन नहीं, ये सर्वाइवल है। क्योंकि बचपन में आपने लोगों के एक्सप्रेशंस को पढ़ना सीख लिया था, ताकि आप पहले से ही समझ जाओ आज घर का माहौल कैसा है, और धीरे धीरे ये आदत हर रिलेशनशिप में आ गई। हो सकता है आप लोगों को खुश करने में लगे रहते हो और मना करना आपको सही नहीं लगता। अपनी बात रखने से पहले या तो आप 10 बार सोचते हो या फिर उसका उल्टा। छोटी सी बात पे इतना रिएक्ट कर देते हो कि बाद में खुद ही गिल्ट होता है। और कभी कभी जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, नॉर्मल चल रहा होता है, तब भी अंदर से सुकून महसूस करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, और दिल के किसी कोने से आवाज़ आती है ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। क्योंकि आपका माइंड प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, वो उस चीज़ को ढूंढ रहा है जिससे वो फेमिलियर है, जिसके साथ आपने बचपन बिताया है, उन फीलिंग्स, उन इमोशंस को। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टूट चुके हो और आप कभी नहीं चेंज हो सकते।
इसका सिर्फ एक मतलब है कि आपकी लाइफ का एक हिस्सा, आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा चॉइस से नहीं बना था, सर्कमस्टांसेस से बना था। और जब हमें ये सब समझ आने लगता है तो हम खुद को ब्लेम नहीं करते हैं। और अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ तो आप कमेंट में लिख सकते हो, दिस इज़ सो मी।